17 में पूछा हुआ बालक ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन में तुम इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लो। कोई एक फॉर्मूला यूज होगा इन दोनों में से। फॉर्मूला को अच्छे से देखो, तुम्हें हिंट मिल गया। अब इस क्वेश्चन को पूरे एफर्ट के साथ एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना, बहुत मजा आएगा। चलो बताते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अगर cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी का वैल्यू 1 है और ABC एक ट्रायंगल है, तो वो ट्रायंगल इनमें से कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा? क्या ट्रायंगल इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, या इनमें से कोई नहीं है ना? तो यार अगर ABC ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होगा। ये तो डेटा तुमको मालूम है, ये डेटा मेरे भाई अपने को मिल गया है। अब आगे सोचते हैं। हम बोले कि ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो इस फॉर्मूला में देखो तो साइन कॉस मिक्स है, यानी कि एक को साइन बनाना पड़ेगा, एक को बालक साइन बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, हम 1 को इधर लाते हैं। यहां देखो ये हो गया cos स्क्वायर ए, इसको हम यहां बताते हैं बालक। देखो ये हो गया cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को इस साइड लाए तो हम लोग इसको साइन बना सकते हैं, पर माइनस कॉमन लेना होगा। यहां से क्या कहने का माइनस हम कॉमन ले लिए तो ये बन जाएगा माइनस में, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। कॉस स्क्वायर सी -1 था, इसी को माइनस कॉमन लेकर के इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये बालक बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी को क्या तुम साइन स्क्वायर सी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, यानी कि इसको हम लोग मिटा के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी बालक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। तो यहाँ पर अपने पास क्या है? cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यानी कि cos बी प्लस सी। देखो cos स्क्वायर ए लिख लिए, इस यहाँ पर लिख लेंगे cos बी प्लस सी और इंटू cos बी माइनस सी। उसी फॉर्मूला का मेरे भाई यूज कर लिए। अब यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ पर b प्लस सी है ना, b प्लस सी को यहीं रखते हैं, b प्लस सी को यहीं रखते हैं, a को इस साइड लाते हैं, तो ये बन गया 180 माइनस a। दोनों साइड अगर हम लोग cos लगा दें तो यहाँ भी cos हो गया, cos 180 माइनस a। और cos 180 माइनस a को तुम क्या लिख सकते हो मेरे भाई? cos 180 माइनस a यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट का बात है, निगेटिव हो जाएगा cos, यानी कि हो जाएगा माइनस cos a। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें, इसको चेंज कर देते हैं। देखो ना cos स्क्वायर a, इसको हम लोग प्लस cos b प्लस c के प्लेस पर माइनस cos a लिख सकते हैं, माइनस cos a, है ना, इंटू cos b माइनस c। अब मेरे भाई यहाँ पर दो टर्म है। देखो ये जो है ना, ये एक टर्म और ये एक टर्म, दोनों में cos a कॉमन है, cos a कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ बालक cos a कॉमन निकाल लें, है ना, cos a अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो बचा यहाँ से cos a और माइनस cos a तो कॉमन निकाल लिए, यहाँ से बच गया मेरे भाई cos b माइनस c इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो, cos a तो बाहर आ गया, देखना बहुत मजा आएगा। लास्ट में हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर cos a है, इस cos a के प्लेस पर मेरे भाई अगर माइनस को इधर भेज दे, तो हम लोग लिख सकते हैं। देखो cos a माइनस को इधर भेज दिए तो इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस cos b प्लस सी, है ना, और फिर माइनस cos b माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक बात बताओ कि अगर हम ऊपर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले और उस माइनस को हम उस साइड भेज दे तो इस साइड मेरे भाई 0 है, माइनस उस साइड जाकर के खत्म हो जाएगा। और माइनस कॉमन ले लिए तो मेरे भाई यहाँ पर कैसा बचा? ये बचा cos b प्लस सी और प्लस हो जाएगा ना cos b माइनस सी। हम माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेके उस साइड भेज दिए। अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले? देखो cos b प्लस सी प्लस cos b माइनस सी, यानी कि इसको हम अगर c समझे या d समझे तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तुम जानते हो ना, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, वही वाला यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो वही वाला फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ हम लोग यूज कर लेते हैं। ये बन गया cos a, देखो यहाँ पर cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2, ये प्लस ये बाई 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो c कट जाएगा, 2b बाई 2 यानी कि cos b हो जाएगा। और उसी तरीके से मेरे भाई cos c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसके जगह पर तो ये लिख लिए, अब हम तुमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर बालक cos है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख ले तो लिख सकते हैं 2 इंटू cos a cos b cos c इज इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा डेटा है तुम्हारे पास, अगर ऐसा डेटा है
कि 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी का वैल्यू 0 है, तो हमको बस इतना बता दो कि यहां से एक बात हम बोल सकते हैं क्या, कि या तो ए या तो बी या तो सी, ये तीनों एंगल में से कोई ना कोई 90 जरूर होगा, क्योंकि cos 90 होता है 0, cos 90 जो है मेरे भाई ये होता है 0। अगर इसमें से अगर ये 90 हो जाए तो ये पूरा 0 बन जाए, या ये 90 हो जाए तो ये 0 यानी कि ये पूरा 0, या ये 90 हो जाए तो ये पूरा 0, यानी कि ये तीनों एंगल में से इस डेटा को देख करके जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि ये तीनों एंगल में से कोई ना कोई 90 जरूर होगा, कोई ना कोई मेरे भाई 90 जरूर होगा, तभी तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आया है ना। यानी कि यहां से ए बी या सी, इन तीनों में से कोई ना कोई एक 90 जरूर होगा, ये कंक्लूजन निकला। अगर एक ट्रायंगल में कोई ना कोई एक एंगल अगर 90 है तो बालक अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका बालक राइट आंसर होगा, यानी वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। आई होप बालक ये क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। और यार इस फॉर्मूले को इग्नोर ना करना, इस फॉर्मूले को इग्नोर ना करना। और भी ट्रिग्नोमेट्री का इस चैनल पर क्वेश्चन अपलोड हुआ है, जेईई मेन का PYQ, वहां पर भी तुम नोटिस करोगे ये फॉर्मूला बालक यूज हो रहा है। ये चैनल बालक तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, तुम्हारे जेईई मेन जेईई एडवांस के सफ़र को बहुत ही आसान बना सकता है। बहुत सारा कंटेंट लगातार अपलोड हो रहा है मेरे भाई, एक बार चैनल को विजिट जरूर करोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।